हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मुझे तो 60 शब्द 1 साल हो गया। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ, मैंने सोचा कल भी दिया था व्हाट्सएप पे लिखकर, तो आपने कहा था कल बात करेंगे कल। हाँ, कल मैं बाहर गया था ना। हाँ, बात तो मुझे बताया था आपने। तो बाजार में आवाज वगैरह आता है ना, तो सुनने में समझता नहीं क्या बोल रहे क्या नहीं, या मैं जो बोल रहा हूँ आपको नहीं समझता, या हो सकता है कोई गैर समझ हो जाएगा ना। हाँ बाकी कुछ नहीं, बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं ये थोड़ा सा पूछ रहा था। हाँ हाँ। जैसे ये अपनी जो इस संसार की जो समस्याएं हैं, हम्म। सार शब्द मिलने के बाद हम्म, हम्म, हम्म। समस्याएं हैं वो दूर होती है या नहीं? नहीं, हाँ नहीं होती। देखो, ये जो सार शब्द है ना, ये मोक्ष का काम करता है। माने हाँ ऐसा है कि हमको उल्टा प्रकृति से छुड़ाता है। हाँ लेकिन फिर उसका ऐसा है कि ऐसा समझो कि परमात्मा ने खुद, वो परमात्मा भी है और यहाँ प्रकृति भी बनाई है। तो हाँ ऐसा समझो कि हमारे लिए दोनों चॉइस है, बराबर। हाँ क्योंकि हम ऐसा समझो कि आदि अनादि से परमात्मा हम्म भी है और आदि अनादि से प्रकृति भी है। तो अभी तो हाँ हम कहाँ रह रहे, प्रकृति में रह रहे, और हाँ हमारा मकसद क्या है कि परमात्मा के पास जाना, बस इतना हाँ सिंपल है। और जिसको हाँ नहीं जाना तो प्रकृति में तो है ही, तो हम्म उसमें तो कोई बदलाव कोई करने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ 10वीं का हम पास हो गए, कॉलेज में हाँ जाना है, या अपना जो घर का ही खेती बाड़ी वो करनी है, या घर का ही हम्म व्यापार उद्यम करना है, तो ये जैसा हमारे लिए छोड़ दिया है, तो वैसा ही परमात्मा का ऐसा समझो। माने परमात्मा ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है यहाँ। आप प्रकृति में रहना चाहते हो तो रहो। और ये प्रकृति भी हमें प्राप्त कैसे हुई, हमारे अहंकार से वो प्राप्त हुई है ना। माने हमारी चाहत है। यहाँ कोई परमात्मा ने हमको ढकेल नहीं दिया है कि जाओ प्रकृति में। ऐसा है हाँ कि परमात्मा तो आदि अनादि से है, और प्रकृति भी आदि अनादि से है। माने हम प्रकृति में लाखों बार जन्मे हैं और लाखों बार मर चुके हैं, बराबर। अभी ये हाँ सिलसिला हमें कब समझ में आता है, जब हम मनुष्य बन जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप भी हम मनुष्य हो गए, इसके भी पहले बहुत बार हम मनुष्य हो गए। लेकिन हाँ ऐसा है कि हमारे मन में वो नहीं आया। जैसे हम कहते ना, यार पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे, आजकल ही हम्म क्या हो गया क्या। कैसे भी करे, अच्छा भी करे तो ही बुरा होता है, बुरा करे तो बुरा ही नतीजा होता है। तो चले भी कैसा, तो ये क्यों होता है। तो ये कोई आपको परमात्मा तकलीफ नहीं दे रहा है, प्रकृति अपना कोई परमात्मा आपको दुख नहीं दे रहा है। तो ये हमारा कर्मों का ही हिसाब है ना। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बचपन से लेकर आज तक तो मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ। मैं, मेरे हाथों से तो मुझे नहीं लगता कोई बुरे कर्म हो गए हो। ठीक है, ये जन्म का ये मसला है, ऐसा समझो। लेकिन ये पिछले बहुत जन्मों का मसला होता है। माने कर्म जो होते हैं, देखो आपका तो ये जन्म है, आपको कर्म आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप पहले भी आपके बहुत सारे जन्म है, उसमें भी आपने कर्म किए हैं कि नहीं। हाँ हाँ तो उसमें हमने क्या किए क्या नहीं क्या मालूम है। अभी अभी आज की डेट समझो, अभी आपकी उम्र जो भी हो वो हो, तो आप जब जन्म, आपका जब जन्म हुआ से तो आज तक आपको याद है क्या। ज्यादा से ज्यादा हम 5 10 20 बरस का याद रखते हैं, लेकिन बचपन का तो हमें याद नहीं होता है ना। उस टाइम हम्म हमारे क्या विचार थे, हमारा क्या स्वभाव थे, क्या हमने अच्छा किया क्या बुरा किया, माने उसकी कोई समझ ही नहीं रहती ना। अज्ञातपन से हमारा हो जाता है, फिर हो क्यों जाता है तो वो भी पता नहीं है। फिर ऐसा है, अगर हमारे हाथों में होता
तो फिर हम अच्छे ही चलते या हमको समझ में आता है अरे ये अच्छी बात है ये बुरी बात है। लेकिन अभी तो हम अच्छे चल रहे, हम कर्म भी अच्छे कर रहे, लेकिन उसका फल जो मिलता है वो विपरीत क्यों मिलता है? फिर अच्छाई का हाँ फल तो अच्छा ही मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। या कोई हमने बुरे कर्म किए तो बुरे का बुरा नतीजा मिलना चाहिए, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है और उसी हिसाब से हम कुछ भी ऐसा तर्क कर लेते हैं। माने कि समझो किसी का अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो वो क्या कहता है अरे मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरा अच्छा हो रहा है, तुम बुरे हो इसलिए तुम्हारा बुरा हो रहा है। तो ये तो तर्कों की भाषा हो गई ना। लेकिन मैंने यही कहा है, आप कितने भी अच्छे हो या आप कितने भी बुरे हो, जो होने वाला वो होता ही है। फिर वो विपरीत परिणाम क्यों आते हैं, तो वो हमारा अगला पिछला जन्मों का हिसाब होता है, कर्मों का हिसाब होता है। जन्मों का कहने से कर्मों का हिसाब होता है। तो अभी वो तो हमें नहीं मालूम ना हमने पहले क्या अच्छे किए क्या बुरे किए हैं, क्योंकि हमारा हर दिन जो आता है तो कभी अच्छा भी आता है और कभी बुरा भी आता है। ऐसा तो हर दिन ऐसा नहीं होता ना कि बुरा ही बुरा चल रहा है, या ऐसे भी कुछ नहीं कि हर दिन हमारा अच्छा ही अच्छा चल रहा है, सब मन के मुताबिक हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। माने मिक्सिंग में होता है। वैसा ही जैसा अभी ये मिक्सिंग में हमारे हम कर्म भी करते हैं, अच्छे करते बुरे करते हैं, तो वो भी करते तो वो कुछ तो भी टाइम के हिसाब से करते हैं ना। माने जो भी हमारे हाथों से अच्छे या बुरे कर्म होते हैं तो वो समयानुसार हो जाते हैं। वो कोई जैसे आप अपने करते को आप नहीं करते लेकिन हो जाता है। वैसे ही हमारे पहले भी ऐसे बहुत सारे कर्म ज्ञात अज्ञात से हो गए हैं, अभी उसका भुगतान हम कर रहे हैं बस। तो बोलो। हमको तो परमात्मा जैसे मिल गए, हाँ उनने अपने को पकड़ लिया, हाँ तो उसके अनुसार तो जो कर्म है वो कटना चाहिए ना। हाँ, अभी इसमें कटते हैं, लेकिन वो जो पहले वाले जो किए है ना, जो कर्मों हाँ की गठरी है, समझो एक हम्म गठरी है, वो गठरी में हम्म अच्छे बुरे सब कुछ कर्म है। लेकिन हम्म अभी जो हमने जन्म लिया तो उस गठरी में से थोड़ा हिस्सा लाए हैं ये जन्म में, बाकी तो अगले तो हमें सार बहुत शब्द सारे। मिलने पे वो कटने चाहिए। हाँ, तो बाद में हमको बहुत सारे जन्म मिले तो वो जो गठरी बची है ना, तो उसके हिसाब हम्म से। लेकिन अभी क्या हो गया, ये मनुष्य जन्म में हमें बीच में ही सार शब्द मिल गया। फिर उसका हाँ बेनिफिट क्या होता है, तो पहले वाली जो भी कोई गठरी होगी वो पूरी की हम्म पूरी जीरो हो जाती है। लेकिन हो जाती है। हाँ, लेकिन हमने जब जन्म लिए तो उस टाइम तो उस गठरी में से जो लाया है उसका तो भुगतान हमें तो ये जन्म में तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म सार शब्द से इतना ही फायदा हो गया कि जो पूरी गठरी थी उसमें से हमने समझो 25% ये जन्म में लाए, और हम्म ये जन्म माने ये जन्म से मरते दम तक उसका हम भुगतान करने वाले हैं, चुकता करने वाले हैं। लेकिन 75% 75% तो वो बची है ना। तो हम्म हमने अगर माने हमें मोक्ष नहीं मिला, ये टाइम भी हमने परमात्मा ने हमारा चुनाव नहीं किया, माने हम हमको परमात्मा की पहचान नहीं हुई, तो अगला तो जैसा श्रृंखला है वो तो चलती रहेगी। फिर पिछला जो बाकी है 75% वो अगले जन्म में काम आ जाता है हमारा। फिर वो अगला जन्म में अच्छा हो बुरा हो, अभी वो गठरी में क्या है वो नहीं मालूम। लेकिन ये सार शब्द जब हमें मिल जाता है तो उसमें इतना ही होता है कि जो बची थी 75% गठरी, तो वो हम्म पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। जैसे कचरे की गंजी होती है ना, बहुत बड़ा हम्म कचरा होता है, लेकिन उसको अगर एक तीली इतनी इतनी माचिस की तीली कितनी छोटी रहती है, हम्म उसको हमने आग लगा दी तो क्या हो जाता है, पूरी जो भी जितना भी कचरा है पूरा 2-4 ट्रक भरा कचरा हो या पूरा कचरे का पर्वत हो, एक क्षण में वो नष्ट हो जाता है ना। वैसा ही ये सार शब्द ऐसा समझो एक तीली है, तो उससे हमारा पिछला सब कुछ जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न ऐसा होता है कि सब कुछ जाना चाहिए। माने आज मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई तो बस आज के पहले जो भी मेरे कर्म हो गए वो पूरे के पूरे नष्ट होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि
सबको तो एक ही टाइम नहीं मिलता सार शब्द, किसी को बचपन में मिल सकता है, किसी को हम जवानी में मिल सकता है, किसी को बुढ़ाई मिल सकता है। तो चलना चाहिए। अगर 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 ऐसा होता, ऐसा समझो आपका जो सवाल है कि मुझे सार शब्द मिला तो मेरा पूरा खत्म होना चाहिए, जो हिसाब किताब पूरा खत्म होना चाहिए, बराबर। और मैं क्या कह रहा हूँ का जो गठरी में से हमने लाया उसका तो होने वाला ही है, जो कोई अच्छा बुरा, लेकिन जो पहले वाला है वो खत्म हो गया। लेकिन आपका कहने का पूरा खत्म होना चाहिए। तो हम जो जिंदा है ना, वो हम प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जिंदा है, माने हमारे कोई कर्मों का लेना देना है और मरते दम तक वो चुकाना है, इसलिए हम जिंदा है। अगर आपके मुताबिक सार शब्द मिल गया तो पूरा जो हमारा लेना देना है अच्छा बुरा पूरा की पूरा खत्म होना चाहिए, तो फिर उसी क्षण हम मर जाना चाहिए। माने कोई मर गया तो समझ में आ रहे क्या ये क्या कर दिया, वो सार शब्द मिल गया, वो आदमी मर गया, ये क्या जीवन हो गया, सब कुछ उजाड़ दे दिए। कोई औरत रोएगी, अरे वो तो मेरा पति मर गया, उसको सार शब्द प्राप्त हो गया, वो तो मर गया। तो मेरे ऐसा कहने कैसे का मतलब चलेगा? ये है। क्योंकि हमारे साथ हमारी पत्नी भी होती है, बाल बच्चे भी होते हैं, पूरा संसार होता है। इसीलिए कोई भी सार शब्द ऐसा नहीं होता कि सार शब्द प्राप्त हो गया पूरे के पूरे कर्म खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता, बराबर। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है हम्म। कि जैसे अब अपना बच गया है, सार शब्द मिलने के बाद जो जीवन है, हाँ वो जीवन जो है अच्छे से कटना चाहिए पूरे परिवार का। जैसे हाँ अपने को अर्थ की जरूरत है, हाँ तो बराबर है। अर्थोपार्जन भी होना चाहिए चार शब्द से। मतलब इतनी परमात्मा मदद करे कि जो भी अपनी आवश्यकताएं है। बात बराबर है ना। देखो अभी आप जो है, अभी आपको सार शब्द मिल गया, बराबर। आपको हाँ आपके मिसेस को तो नहीं मिला, आपके बच्चों को तो नहीं मिला, और आप हाँ तो नहीं साथ में रहते हैं। और मैंने क्या कहा, कर्म सिद्धांत ये होता है कि जिसका भी जन्म होता है ना, वो उसका प्रारब्ध साथ में लेके आता है। तो हर एक का अलग अलग प्रारब्ध। आपका जन्म हुआ, आपने आपका प्रारब्ध लाया। आपकी पत्नी का जब भी जन्म हुआ होगा, उसने उसका प्रारब्ध लाया है, तो आपका प्रारब्ध, पत्नी का प्रारब्ध अलग। बच्चे पैदा हो गए आपसे, तो वो भी जब जैसे जन्म है तो उनका प्रारब्ध उन्होंने साथ लाए। तो समझो घर के 4 या 5 सदस्य हैं, तो उन्होंने उनका अलग अलग प्रारब्ध लाए हैं। और अभी आपको बीच में आपको ही सार शब्द प्राप्त हो गया ना। और ऐसा समझो कोई ऐसे तरकीब होगी या है, ऐसा समझो आपको सुख ही सुख मिलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए फिर, ये इनसे अलग होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा ना। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि चलो मुझे सार शब्द हो गया, प्राप्त हो गया, अभी मैं इनसे अलग हो जाता हूँ। तो आप अलग हो जाओ तो आप सुखी सुखी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक का इफेक्ट तो होता है ना, बाकी को तो वो भोग रहे हैं ना। तो अभी देखो हमारा बच्चा भी दुखी हो गया, चलो ठीक है हम तो सुखी है, लेकिन बच्चा दुखी हो गया तो हमें भी दुख होता है कि नहीं। फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय कुछ नहीं होता, बस हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया कि मरने के बाद हमारा मोक्ष तय हो गया, और वो जीते जी हमें उसका सर्टिफिकेट मिल गया है। इसका फायदा इतना ही होता है कि हमें बाकी जन्म नहीं मिलता। और दूसरी बात, वो इससे और क्या फायदा होता है, तो हम जीने वाले हैं ना, जब तक हमारा जो पूरा प्रारब्ध नहीं कटता जो हमने साथ लाए है, तो मरते दम तक तो हमें इतना ही उसका बेनिफिट रहता है, या उतनी विल पावर हमारी बढ़ जाती है कि हमें अभी कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। जैसे जिसको अभी सार शब्द नहीं प्राप्त हुआ, तो उसके सर पे चिंता होती है कि नहीं, माने संसार की तो चिंता है ही, लेकिन मरने के बाद भी मेरा क्या होगा वो भी एक चिंता होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, मरने के बाद क्या होने वाला है उसकी चिंता कोई करने वाला नहीं है। आज ही हमारा अच्छा चलना चाहिए, या कल का जीवन हमारा सुखी होना चाहिए, या आज से ही सब सुखी सुखी होना चाहिए, ये सबकी मांग है। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो हम ये समझना चाहिए कि प्रकृति में
हम जैसे जन्म हमने जैसा जन्म लिए है तो हमारे परिवार ने भी जन्म लिए है, बाकी लोगों ने भी जन्म लिए है, हमारे साथ साथ प्राणी मात्रों ने भी जन्म लिए है। सभी का जन्म होता है, सभी का पालना होता है और सबका मरण निश्चित है। तो ये तो सत्वर रजतम ये तो तीनों में खचाखच भरा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर अगर ये नहीं है तो ये सब कुछ ऐसे चलने वाला ही है, तो उसमें हम कुछ वो नहीं कर सकते। तो हमें बस इतना ही समझना है कि आगे जाके हमारा अभी कुछ होने वाला नहीं है, हमारा आगे कोई जन्म नहीं है। बस यही हमारा फायदा है और यही हमारा सुख है। उसको हम आंतरिक सुख कहते हैं, शारीरिक सुख नहीं लेकिन आंतरिक सुख हम कह सकते हैं इसको। और इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है ना। जैसे प्रकृति में सभी ने जन्म लिया है, उनको तो सारे शब्द ही मालूम नहीं और उनको आगे क्या होने वाला है वो तो जैसा डिफॉल्ट चलने वाला है श्रृंखला वो तो चल रही है। लेकिन वो श्रृंखला में से हमने सार शब्द की प्राप्ति की तो हम थोड़ा अलग थलग हो गए, माने हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा अगला जन्म इस प्रकृति में होने वाला ही नहीं है। हम पहले से ही मरने से पहले ही परमात्मा को जुड़ चुके हैं। बस मरने की हमारा निमित्त से एक निमित्त मात्र है, मरना निमित्त मात्र है। हम परमात्मा की गोद में जावे, ये भी एक हौसला भी जीवन जीने के लिए थोड़ा सा ये पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक हौसला आता है कि नहीं हमें, ये उसको हम विल पावर बोलते हैं। कुछ तो भी लगता है हाँ यार मेरे पास कुछ तो भी है, मेरा कैसा भी आगे हो जा, बस मेरा तो मोक्ष निश्चित हुआ है, मेरी जगह निश्चित हो गई है। तो ये इसके लिए ये रहता है। और ऐसा समझो कि ये मनुष्य जन्म उसी लिए बना है, माने ये जो सोच दी है ना मनुष्य जन्म में, या मनुष्य को जो बुद्धि दिया है ये यही विचार को दिया है। अरे मैं भी जैसा जन्म तो ये प्राणी भी जन्मे है, सब परिवार जन्मा है, मेरा समाज जन्मा है, मेरा धर्म जन्मा है, सब दुनिया जन्मी है या जीवित है और सबको अलग थलग सुख है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो विचार करता है तब वो उसको समझता है कि नहीं अभी दुनिया का कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे अभी इससे अलग होना है। और जो ये प्रार्थना करता है मन में मन ही, या उसको समझ में आता है प्रकृति का ये जो खेला है, तो बस ऐसा समझो उसका भाग्य हो जाता है, परमात्मा उसका चुनाव कर लेता है और उसको, क्योंकि ऐसा समझो। और एक दूसरी भाषा में कि जब मेरे प्रवचन मिल जाते हैं तो ऐसा समझना का उसका माने वो उसका भाग्य पूरा हो ही गया है, इसलिए उसको प्रवचन मिले हैं, या वो ऐसा सोच विचार रखता है। लेकिन प्रकृति की सोच विचार से आपने जो सवाल किए कि सार शब्द मिलने जाने के बाद सुख ही सुख मिलना चाहिए, तो हो सकता है सुख भी मिलता होगा। अभी मैं तो किसी को पूछता नहीं है, क्योंकि जो भी लोग मुझसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें सार शब्द मिला, हम हमारे आनंद में हैं, और वो बाकी कोई चिंता भी करते ही नहीं है। तो मैंने तो उनको पूछा भी नहीं है कि आपका जीवन में क्या परिणाम होगा सार शब्द मिलने, तो वो तो कोई तो बोलते हैं कि सुख दुख तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें जो एक तसल्ली मिल गई, हमें जो निश्चिती मिल गई, बस वो उतना काफी है हमारे लिए। नहीं, जैसे हम परमात्मा पे भरोसा करके जो भी कार्य करते हैं तो वो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बारे में कैसा किया जाए, क्योंकि हमारे पास परमात्मा हमारा चुनाव स्वयं कर लिया उन्होंने। हाँ, सार शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे पारिवारिक हो गया, सुविधाएं जो है तो वो अपने पास आएगी कि नहीं आएगी, परमात्मा उसकी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे किसी भी प्रकार के लाभ के लिए जो कार्य करते हैं उसमें परमात्मा भरोसा करके करते हैं तो उसमें हानि हो जाती है, तो फिर वो कैसा करें उसके लिए। हाँ, तो ऐसा है कि परमात्मा इसके बीच में आता ही नहीं है। तो जो भी सार शब्द होता है ना, सार शब्द का मतलब है ही परमात्मा की शरण। तो हम ऐसा समझो कि परमात्मा के चरणों में हम बैठे हैं, बस हमको कब बुलावा आ जाएगा और ऐसा है कि ऐसे परमात्मा उसके हाथों से हमें उठा लेगा और उसकी गोद में बिठाएगा। तो बात ऐसी है कि
जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो उसका मतलब क्या है, हमारा हर काम फिर अच्छा हो बुरा हो परमात्मा को समर्पित कर देना। अभी होता क्या है, आप बोले कि मैं समर्पित भी कर देता हूँ, लेकिन जो मुझे मन के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, निर्णय चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इसमें यही समझना कि परमात्मा की मर्जी, अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर तो परमात्मा के ऊपर तो हम नहीं ना, या परमात्मा को हम तो नहीं पूछ सकते ना भाई ऐसा क्यों, इतना आप मेरे साथ हो, आपकी नजर निगरानी में मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा है। तो हम उसका थोड़ा सा उल्टा मतलब निकालने का कि भाई तेरी मर्जी परमात्मा, तेरी मर्जी, मुझे लगता था कि ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ये तेरे मर्जी, क्योंकि अभी हमने पूरा जीवन आपके हाथ में सौंप दिया है। अगर ये रिजल्ट हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है तो हम हमें मंजूर है, बस ये भी हौसला बहुत हो जाता है जीवन जीने के लिए। फिर क्या होता है बाद में, जैसा कुछ दिन जाता है ना, तब हमें मालूम पड़ता है कि अरे हाँ, वो टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मन के मुताबिक मैं सार शब्दी भी हूँ, परमात्मा की नजर निगरानी भी मेरे साथ है, हर काम मैं तो परमात्मा के नजर निगरानी में करता हूँ, उसको स्मरण करके करता हूँ, तो भी मेरा उस टाइम अच्छा नहीं हुआ था, माने मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ हो रहा था, लेकिन उस टाइम मैंने विश्वास रखा कि चलो परमात्मा तेरी मर्जी तेरी मर्जी। अभी मुझे आज समझ में आया कि वो टाइम जो काम नहीं हुआ वो बहुत अच्छा हो गया, अभी उसका हमें समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो गीता में लिखा है ना। तो इसीलिए सार शब्दी माने ही परमात्मा को पूरी तरह से शरण में जाना, माने हम गए ही, माने ऐसा समझो कि जीते जी गए हैं, जीते जी हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, बराबर। तो ये क्या नहीं, चल जैसे रहा आपने है। प्रवचनों में बताया भी है कि जो जिसको सार शब्द मिल गया तो उसकी सुरक्षा का हाथ जो है उसके पूरे परिवार पे रहता है। हाँ बराबर। उसके परिवार वालों को भी एक न एक दिन सार शब्द मिलना ही है। हाँ बराबर। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती हैं अपने पे संस्कारों की वजह से, तो वो उसके लिए कैसा करना है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं, प्रार्थना करने पे परमात्मा हमको वो देगा कि नहीं। कल्याणकारी प्रार्थनाएं जैसे अपनी हो गया, अपन कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसा कर दो, है ना, उसकी कृपा कीजिए, है ना, तो वो करेंगे कि नहीं। एकदम बात बराबर है। जो भी सार शब्द होता है, एक भी परिवार में समझो आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो परमात्मा की नजर निगरानी पूरे परिवार के ऊपर है। तो अभी ऐसा है कि हमको तो ये समझ में आ गया कि परमात्मा के शरण में है हम, या हमारा पूरा परिवार परमात्मा की नजर निगरानी से चल रहा है। तो अभी जो भी रिजल्ट हो रहे हैं, निर्णय आ रहे हैं, हो चाहे वो हमारे मन के मुताबिक ना हो, तो उसके पीछे कोई तो भी बड़ा महाकारण होगा, या हमारा वो चुकता होते जा रहा है। ऐसा समझो कि कोई पहले जो हमारे कर्म किए हैं, तो उसमें हमने किसी का 50,000 रुपए डुबाया था, बराबर। अभी ये टाइम क्या होगा, वो तो हम भूल गए, या उसको हमने इतना मन पे भी नहीं लिया, और अभी क्या हो गया, हमारा 50,000 का नुकसान हो गया। तो अभी हम ये समझना था कि मेरे ज्ञात अज्ञात से कभी न कभी मैंने भी कोई 50,000 रुपए की नुकसान किया होगा, परमात्मा ने वो भी चुकता कर दिया। अभी जिसका नुकसान होता है तो अच्छा तो मन में नहीं लाता ना कि यार इसने मेरा 50,000 रुपए डुबा दिए, तो वो मन में रखता है। तो परमात्मा ने ऐसा समझो कि हमारा यहाँ 50,000 रुपए डुबाया, तो वो उसका चुकता कर दे, उसको मिल जाता है। वो फिर किसी तरह से मिलता है, वो तो कर्म सिद्धांत है, उसके हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जो भी हमारा समझो दुख हो रहा है, तो वो चुकता होते जा रहा है, या कोई नुकसान भी हो रहा है तो वो चुकता कर रहा है परमात्मा, क्योंकि हमें उसके परम धाम में रहने लायक, या उसके रहने लायक हमें बना रहा है। वो अधिकार हमें लाने के लिए या पाने के लिए, जैसा कोई अधिकारी
पुरुष कब बनता है, वो बहुत सारे इम्तिहान देता है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देता है, तब वो पास हो, तब वो अधिकारी बन जाता है ना। वैसा ही हम तो परमात्मा के यहाँ मरने के बाद जाने वाले ही है, जीते जी हमें मोक्ष तो मिला ही है, मरने की देरी। तो वो परमात्मा उसकी लीला वो जाने, वो हमें स्वच्छ बनाता होगा या हमारा जो भी कोई लेन देन वो चुकता करता होगा, ऐसा समझ के चलना। आया समझ में? इसका जवाब इतना ही है। लेकिन ऐसा आपने जो कहा कि कोई प्रार्थना करे, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा को सब कुछ समझ रहा है, वो तो उसकी तो क्या बोलते हैं, चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज भी वो तो सुनता है। तो आपका क्या हालचाल है वो तो उसको सब मालूम है ना। लेकिन वो क्या कर रहा, क्यों ऐसा कर रहा है, वो अज्ञात नहीं। लेकिन जैसे जैसे अपन लोग, उनको तो सब पता है, लेकिन अपने मन में जो बात आती है किसी भी समस्या का हल करने की, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, है ना। बराबर है। हमको लग रहा है, देखो आपको क्या, परमात्मा की गोद में रहने के, परमात्मा की गोद में होने के कारण मन में ये तो पैदा होगी कि ये जो है सब चीजें कल्याणकारी हो, यदि गलत हो रहा है तो सही हो। तो वैसा मतलब परमात्मा से बोल सकते हैं कि नहीं अपन की, और वो करेंगे कि नहीं? नहीं, आपने ऐसा कि इतना भी प्रार्थना की है कि मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए, तो परमात्मा यही कहेगा ना। तो फिर तूने मेरी शरण ली, ये कैसा क्या हो गया? आप तो सार शब्दी हो, और सार शब्द का मतलब होता है कि हम पूरी तरह से अभी परमात्मा की शरण में गए या परमात्मा की गोद में बैठ गए। तो तू बैठा ही नहीं है, तू तो प्रकृति का लेना देने की बात कर रहा है। अभी मैं कर रहा हूँ ना, मैं चला रहा हूँ ना तुम्हारा संसार। हो सकता है हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों परमात्मा कर रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। मैं वही बोला ना, कोई किसका लेना देना होता होगा। तो वो परमात्मा हमें स्वच्छ बना रहा है, अच्छा बना रहा है, चुकता कर रहा है, हिसाब किताब नील कर रहा है, ऐसा समझ के चलना। कोई दोषारोप परमात्मा को नहीं देना, वो एक प्रणाली है, ऐसा समझो। बाकी नहीं तो उसके लिए अच्छी बुद्धि, अच्छा कार्य के लिए तो बोल सकते हैं, मुझे कल्याणकारी बनाएंगे। देखो आपको जैसा मन में लगा वो तो आप कर सकते हो, और वैसा तो उसका कोई नियम नहीं है, कोई उसका कोई गणित नहीं है कि ऐसी प्रार्थना करो वैसी करो। लेकिन ये तो कितना सहज है ना। अगर परमात्मा के निगरानी में हम है, हमारा परिवार है, तो जो भी अभी परिवार के साथ आएगा या हमारे साथ होने वाला है, तो ऐसा समझना कि वो अच्छा ही होने वाला है। अगर हो गया कि हमारे मन के मुताबिक हमको लग रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होगा, लेकिन वो परमात्मा को मालूम है। तो परमात्मा के नजर निगरानी में अगर हमारा बुरा हो रहा है, तो उसका मतलब कोई तो भी कारण होगा। परमात्मा इससे हमें चुकता करता होगा, हमारे से ये कर्म से उल्टा वो हमें स्वच्छ बनाता होगा, निर्मल बनाता होगा, पवित्र बनाता होगा। अभी वो देखो, वो तो सामर्थ्यशाली है, उसकी लीला वो जाने। लेकिन अगर हमने ये किया तो ऐसा कैसा कि तू तो प्राप्त हो गया, ऐसा कैसे कि हमको मोक्ष भी मिल गया, हम तो आपकी गोद में भी बैठ गए हैं, तो फिर हमका तो सब हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। तो हमने परमात्मा को स्वतंत्र नहीं किया, हम परमात्मा को फिर मालिक नहीं मान रहे, मालिक हम हमको ही मान रहे। अगर वो मालिक है ना, तो और हम उसके गुलाम है ना, हम उसके दास है ना, अभी वो जैसा रखे वैसा। लेकिन हमें इतना ही मालूम है कि वो हमारा बाप है, वो जो भी निर्णय करेगा वो अच्छे ही करेगा। हो सकता है हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, परिस्थिति के अनुसार ना हो, समय में जो परिस्थिति आई है उसके अनुकूल ना हो, है ना। यदि उसके अनुकूल होता है तो अच्छा रहता है, नहीं होता है तो जैसे अभी हम संसार में रह रहे हैं तो मैं सब कुछ लगेगा ही ना अपने साथ। बराबर है। हाँ, वो तो कि मैंने किया करके, तो फिर कैसा करे, उसको कैसा करे, वो कर्तापन का भाव तो रहता ही है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा है ना, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते चलो, हर क्षण हर श्वास। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, हर श्वास जब तक मेरा श्वास चलता है तो वो श्वास भी तुझे पूरा के पूरे अर्पण। श्वास माने क्या है, जब हम श्वास लेते तभी जिंदा है, और जब मर जाते तब श्वास हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने श्वासों के ऊपर ज्यादा दिया है
कि माने जब तक मेरा श्वास चलता है कि ये श्वास भी तुझे अर्पण, माने उसका मतलब भी होता है 24 घंटे तुझे हम अर्पण है। तो अर्पण है तो है, फिर वो जैसा अभी रखेगा वैसा रखना रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, उसको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे बच्चों को कैसा सुख देना, कब देना। तो हो सकता है ये लेना देना हमारा मिट जाएगा परमात्मा के इच्छा से, या परमात्मा के बुद्धि से समझो, या परमात्मा की कोई प्रणाली से समझो, तो हमें आगे अच्छे दिन आने वाले ही है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि अपने ऊपर जैसे किसी का ऋण है, तो ऋण कैसे उतारे, अपने को जल्दी उतारना है, सामने वाले के बोलने के पहले देना है। बराबर है, हमको सब कुछ लगता है, सबका मन रखना वो है। समर्पित कर दें क्या, वो समर्पित कर दे परमात्मा को, ये मेरा नहीं है, आपका ऋण है, आप ही संभालिए। एकदम बेस्ट, वही तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि हमारा अच्छा बुरा जो भी है परमात्मा को अर्पित करते जाओ, परमात्मा को अर्पण करते जाओ। उसका मतलब ही वो है कि जो आपके मन में है वो तो अर्पण, देखो अर्पण तो है ही, लेकिन हमको लग रहा है ना मन को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़े मन को तसल्ली हो जाए, तो बोल देना कि ये कर्जा सब तुझे अभी अर्पण है, अभी क्या करना है तू देख, तो करेगा ना वो बराबर। देखो वो तो पूरे ब्रह्मांड चलाता है, हम वो तो क्या बोले नायक है, मालिक है, तो सब शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, तो करेगा ना वो। उसके उसके वास्ते तो ये कुछ ही नहीं है, ये तो बहुत शुल्लक है। लेकिन हमारे लिए, हमारे जीवों के लिए, प्रकृति जीवों के हमारा चुनाव करके उनने हमको तो संत बना दिया आपके अनुसार। तो संतों की सुरक्षा रक्षा भी तो करना उसी का वो है ना, करेगा ना। तो विश्वास, तो वो इसीलिए विश्वास रखना। हमारे साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब तुझे अर्पण या तेरी मर्जी। तो इसीलिए सब संतों ने क्या कहा है, तेरी मर्जी, बस तेरी मर्जी का इसमें सब कुछ आ गया है, कुछ हम नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए कुछ नहीं, हमको ऐसा जो दुख भी आ रहे हैं तो वो हमारी नहीं है, वो भी परमात्मा को समर्पित। जो भी हमें अभी सुख आ रहे हैं वो भी परमात्मा को हमारे पास कुछ रखना ही नहीं है। हम रखते हैं इसीलिए तो दुखी हो जाते हैं ना, या चिंता करते। अरे चिंता करने वाला अब है ना, वो है, वो करेगा, वो सोचेगा। देखो दुनिया में कोई हम ही दुखी है ऐसा नहीं है, हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। और ऐसे हमारे हजारों लाखों पीढ़ी निकल गई, दुख से भी निकल गई, तो हमारी भी निकलने जाने वाली है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई ऐसा नहीं रह जाता कि यार दूसरों को दुख ही नहीं है, मुझे ही दुख है, ऐसा हमको लगता है। आप बोल रहे हैं इसीलिए समझ रहा है, बाकी आपसे बोलते नहीं है इसलिए आपको समझता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी कितना भी, चाहे कितना ही अमीर हो, कितना भी दष्ट पुष्ट हो, निरोगी हो, सच्चा हो या बुरा हो या कैसा भी हो, चलो कोई बुरा आदमी है उसको दुख आए तो हम बोलते हैं वो बुरा ही है। लेकिन आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे कि जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे, या आप समझो आप तो सच्चाई के क्या, सच्चाई के रास्ते नहीं, आपको तो रास्ता नहीं सच ही मिल गया है, सच्चाई मिल गई है, आप तो उसके साये में जी रहे हो, तो भी ऐसा हो रहा है। तो जिसको तो सार शब्द ही मालूम नहीं तो उसका क्या हाल होगा, ये समझो ना। तो भी चल रहा है ना, उनका भी जीवन चल रहा है, चलता ही है, ये चलने वाला ही है, ये दुख छाव चलने वाली है, ये दिन रात चलने वाला है, ये शुभ अशुभ होने वाला ही है, अच्छा बुरा होने वाला ही है, जन्म मृत्यु होने वाला ही है। तो ऐसा हमारे हजारों करोड़ों पीढ़ी गई, इसके आगे भी जाने वाली है, तो क्या हमें चिंता करनी है। तो हम रुक जाएंगे ऐसा थोड़ी कि वो होगा, दूसरा दिन बराबर आता ही है, हर दिन सवेरा होता ही है बराबर। परमात्मा ने तो हमको जीते जी सहारा दे ही दिया है, जीते जी हमारा चुनाव कर ही लिया है, मोक्ष तो हो ही गया ना एकदम 1,01,000%। वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। रही बात हमारी, यही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन के
हमारा जो ये जीवन चल रहा है, जब तक सांसें चलेगी तब तक परमात्मा किसी पर निर्भर न करवाए हम। वो देखो वो क्या बुद्धि देगा। अभी हम अगर परमात्मा को पूरी तरह समर्पित हो गए ना, अभी उसके बुद्धि से चलना, जैसी वो बुद्धि देगा वैसा हमें चलना है बस। उसका ही हमें आधार है, अभी दूसरे का कोई आधार नहीं है। अगर किसी का आप आधार लेते जाएंगे तो 1000 लोग आपको मिलेगा, कोई गुरु लोग मिलेगा, कोई ज्योतिषी मिलेगा, कोई मांत्रिक मिलेगा, तांत्रिक मिलेगा, वो पैसा आपसे ले लेंगे और जो है वो तो आपके क्या बोले नसीब में जो लिखा है वो वैसा ही होता है। कोई मांत्रिक आपका दुख दूर करने वाला नहीं। हाँ, उसका दुख दूर हो जाएगा, आपसे पैसे लेंगे वो सुखी हो जाएगा, लेकिन आपका दुख कहीं कुछ कम होने वाला नहीं। तो मांत्रिक तांत्रिक है तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो परमात्मा के सामने कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हमारा सबसे मांत्रिक से ही बड़ा, सबसे बड़ा और इतना परमात्मा है, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। किसी मांत्रिक के ऊपर विश्वास मत रखो, किसी ज्योतिषी के ऊपर विश्वास मत रखो, किसी गुरु के ऊपर विश्वास मत रखो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये हर मास के गुरु हो, हर मास के मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, यांत्रिक हो, कोई भी बोलने वाले हो या ऊंची ऊंची बातें करने वाले, उससे कोई भरोसा नहीं। बस एक परमात्मा पे भरोसा रखो, फिर देखो ना क्या होता है। एक भरोसा ही करके देखो। अभी अभी हमारा ऐसा जीवन गया वैसा ही गया। अभी तू क्या हमें हमारी रक्षा करना है, क्या क्या करना है, अभी ये तू सोच। बस इसको हम समर्पण कहते हैं। तो कुछ नहीं, बस समर्पण की भावना रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा। ये इतना गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन श्रद्धा सबूरी बराबर। आज हमें सार शब्द प्राप्त हुआ, लगे आज ऐसा। अभी देखो मुझे बहुत सारे लोग, उनको भी सार शब्द प्राप्त हुआ, बहुत सारे कुछ कुछ बताते हैं, लेकिन हम वो लाते नहीं बाहर। क्या लाना है? तो फिर लोग बोलेंगे अरे वो तो बोल रहा था कि उसका अच्छा हो गया, वो दूसरा भी बोल रहा था उसका बहुत अच्छा हो गया, अरे तीसरा भी बोल रहा था मेरा क्यों नहीं हो? फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो बातें ही मत करो। आपका क्या हुआ क्या नहीं आपके मन में रखो, क्योंकि सार शब्द ये आपको प्राप्त हुआ है बराबर, वो आपके मन में रखो। और उससे क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं वो आपके मन में रखो। लेकिन अगर समझो कोई उससे धोखा हुआ होगा या होता होगा या दुख होता होगा, तो लोग बोलते होंगे ना यार मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ और उसी से फिर दूसरे दिन मुझे इतना दुखी मैं हो गया, इतना दरिद्री हो गया। ऐसा तो कोई कहता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना बात तो बोलता है कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, मेरा अंतःकरण को शांति महसूस हो रही है, मैं वो शांति की धुन में ही मस्त हूँ, आनंद में हूँ। बाकी प्रपंच का तो ये तो चलता है, चलने वाला ही है। देखो लोगों को इतना बुद्धि आ जाती है, इतना विवेक उनका जागृत हो जाता है, माने उनको समझ में आता है कि ये चलने वाला है, मरते दम तक ये अच्छा बुरा सुख दुख के चलने वाले ही है। लेकिन वो क्या बोल रहे, या आप वो सुनते होंगे कि बस हमें परमात्मा मिल गया, ये उस शांति के धुन में हम मस्त है, हमारा आत्मा शांत हो गया। चाहे हमारा शरीर संतुष्ट नहीं है वो जाने दो, लेकिन हमारा आत्मा शांति की धुन में मस्त है, तो और क्या चाहिए ऐसा। अच्छा, अपन कुछ भी सोचे, मन कुछ भी सोचे, बुद्धि अहंकार चित्त इनको सबको समर्पण कर देना है, सब परमात्मा को समर्पित कर देना, और तो वो जैसा बुद्धि देगा वैसा करते जाना। इसका मतलब क्या है? समर्पित करते जाना माने ये बुद्धि अभी तेरी, तू जो बुद्धि में लाएगा, जैसा मुझे निर्णय लेने को कहेगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। लेकिन ये तेरी बुद्धि से चलने वाला है, क्योंकि अभी हम तुम्हारे शरण में हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बुद्धि तो हमें ही चलानी है, हमें कामकाज करना है, हमको ही फेस करना है। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है ना, तो परमात्मा बुद्धि देगा ना आपको। वो क्या ऐसा? हाँ वही तो, वो सब हम ही को फेस करना है ना। हाँ वो तो है। फिर तो जैसे फेस करना है तो उसमें समस्या आती है, तो समस्या के समाधान के लिए मन में विचार भी आना चाहिए। तो जैसे देखो, इसके पहले तो परमात्मा नहीं था ना, तो भी आप फेस्टिंग तो करते थे ना। अभी तो नहीं, अब जैसे परमात्मा है
तो अब जो है वो उच्च कोटि की बुद्धि आना चाहिए उसको तुरंत हल करने के लिए, हाँ, तो ये देगा सब ना, समर्पित करना पड़ेगा, है ना? देना होगा या देता होगा ये हमें क्या मालूम, लेकिन फेस तो हाँ। हमें करना है। माने क्या, जो जैसा वो बुद्धि में देगा वो करते जाना, बस इसको कहते हैं समर्पण। माने कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ परमात्मा कर लेगा ऐसा नहीं, लेकिन जिस वक्त कोई समस्या आती है और वो टाइम जो हमारी बुद्धि चलती है ना, वो चलाने वाला परमात्मा ऐसा सोचकर निर्णय लेना, करना तो हमको ही है, लेकिन उसके हाँ, बुद्धि वो से तो कर रहे हैं ऐसा समझ के चलना, उसका फिर रिजल्ट देखो कैसा आता है। अहंकार मत लाओ कि मैं करने वाला हूँ, परमात्मा उसकी जगह है लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, ये नहीं, मत ये तो लाओ। नहीं लाते। फिर भी मैंने कहा समस्या का हल नहीं होता है, तो बात आती है कि बोले परमात्मा के साथ में रहने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो समर्पित कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं, अभी वो कुछ मन में नहीं लाना, वो जैसी बुद्धि देगा ना, देखो आप बुद्धि तो है आपके यहाँ, तो हाथ है, आपको ही करना है, फेसिंग आपको करना है, फिर उस टाइम जैसी बुद्धि चलेगी, परमात्मा ने वैसी बुद्धि दी है और वैसे आप चल रहे हैं, ऐसा चलो ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। इसके पहले तो परमात्मा नहीं था, तब भी आपके संकट आते थे, या वो सिचुएशन से आप जा रहे थे, या वो दुख से आप तो जा रहे थे, ऐसा तो कुछ दुख तो आज ही आ गया ऐसा भी नहीं है, क्या सार शब्द मिल गया तभी आ गया ऐसा भी नहीं है, वो तो दुख तो चालू है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, प्रकृति ही दुखालय है, इसके पहले आपके बहुत सारे जन्म उसमें दुख था, अभी दुख है, दुख तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। माने ऐसे समझो प्रकृति का ये जो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू है, तो प्रकृति के दुख दो पहलू है, एक पहलू प्रकृति है और एक दूसरा पहलू दुख है। तो इसे कोई भगवान भी नहीं छूटा, ना राम भी छूटे, ना कृष्ण भी छूटा, ना कोई किसी कितना भी बड़ा गुरु हो वो भी नहीं छूटा, तो हम और तुम तो क्या नहीं। लेकिन अभी इस बार क्या है कि हमारे साथ परमात्मा है, ये जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी है, और इसके पहले हमारे साथ कोई नहीं था। क्या फिर होने भी वाला जैसे है, हमारे साथ परमात्मा है, द्वैत भाव आ ही जाता है, समर्पण करो तो कि मेरे साथ परमात्मा, इसका मतलब है कि दो हो गए अपन। दो हो गए, हम तो दो ही है ना, परमात्मा तो अलग है, हम तो अलग है हाँ। ना, लेकिन बुद्धि जैसे तो दो दे हुए रहा तो है। ये एक कर्ता भाव आ जाता है ना फिर मन में। देखो कर्ता भाव ये तो कर्म भूमि है ना, प्रकृति कर्म हाँ। भूमि है ना, वो तो हमको ही करना है ना, वो भुगतान जो चुकता करना है, हिसाब किताब करना है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा ना। लेकिन समर्पित परमात्मा को करना है। परमात्मा, आज देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप अलग हो, मैं हाँ। अलग हूँ, लेकिन मैं हाँ। तो आपको कुछ तो भी दे रहा हूँ ना, कोई तो भी संकेत दे रहा हूँ, कुछ तो भी आपको प्रेरित कर रहा हूँ। वैसा ही ऐसा समझो कि प्रेरणा परमात्मा से मुझे आ रही है, मेरे बुद्धि में उत्तर है और मैं कर रहा हूँ, माने हाँ, परमात्मा ऐसा कर विचार रहा रखना है, है, बस ऐसा विचार रखना है ना ऐसा विचार रखना है कि अभी कि मेरी जो भी परमात्मा ही मुझसे करवा रहे हैं, करवा रहे हैं बराबर, है ना? यहाँ कि परमात्मा से प्रेरणा से अभी मुझे बुद्धि हो गई कि इसका हाँ। हल हम ऐसा करेंगे। अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ, आपके पास दो बंगले हैं, बढ़िया हाँ। दो बंगले हैं, और आपको कर्जा देना है, यहाँ कर्जा भी है, यहाँ दो बंगले भी है। अभी आपके दो बंगले की कीमत कितनी है, समझो एक बंगला 50,000 रुपए का है, दूसरा बंगला 50,000 रुपए का है, बराबर, और आपको जो देनेदारी है 50,000 रुपए की है, बराबर। तो आपको प्रेरणा हो गई कि मुझे दो बंगले की क्या जरूरत है, एक बंगले से भी हो रहा है, तो मैं एक बंगला बेच दूं, वो पैसा लेके वो जिसका लेना देना है वो चुकता कर दूं, बस मैं एक में समाधान हो गया ना, हल निकल गया ना। लेकिन आप अगर अडिंग रह गए, मेरे दो बंगले हैं वो वैसे के वैसे रहने चाहिए, और सामने वाला का पैसा भी ऐसा के ऐसा जाना चाहिए या ऊपर से गिरना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बुद्धि देता है माने क्या, समझ देता है परमात्मा, वो प्रेरणा देता है एक प्रकार कि क्या करना है क्या नहीं, फिर जो प्रेरणा निकलती है और वो बुद्धि से हम चलते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो अच्छा आता है, बराबर। तो ऐसा चलो, ऐसे सब लोग चल रहे हैं, हम भी चलेंगे, लेकिन परमात्मा के इशारों पे चलो, परमात्मा की प्रेरणा से चलो,
परमात्मा की मर्जी में मर्जी मिलाओ, परमात्मा के हाँ में हाँ मिलाओ, बस तेरी मर्जी। ये मंत्र याद में रखो। मंत्र बोले वो वाक्य, ये वाक्य हमेशा साथ में रखो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम।